बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। कई मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 को फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करें। तर्जुमान का मजीद बताना है कि आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। ड्राइवर्स फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जिला गुजरात में मुबैना तौर पर कमरे में कोयले के बायस गैस भर जाने से 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। बच्चों को कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शाह जहांगीर रोड पर घर से 5 बच्चों की लाशें मिली। बच्चों में 4 बहन भाई और उनका एक कजन भी शामिल है। बच्चों की उम्रें 6 से 13 साल बताई जाती हैं। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग सेक रहे थे। बच्चों की वालिदा का कहना है कि वो अस्पताल गई हुई थी। अस्पताल से घर वापस आई तो बच्चे बेहोश मिले। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों का बाप रोजगार के सिलसिले में मलेशिया में नौकरी करता है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। हुकाम के मुताबिक शनाख्त के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है, जबकि दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत खुर्रम की सूरत हाल पर रात गए हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि अमन मुआहदे के बाद इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से किला कामा करने का फैसला किया गया और कहा गया कि किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाए और ना ही उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI को कहीं मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की गई। अगर ऐसी कोई पेशकश हुई है तो फिर सबूत दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बानी की मुंतकली की जिसने पेशकश की उसका नाम लिया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई पेशकश की है तो फिर मुज़ाकरात में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात वही हैं जो सबके सामने हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी में बानी PTI की मुंतकली की कोई बात जेर बहस नहीं आई। इरफान सिद्दीकी ने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होने वाले मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का पहला मुतालबा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने का कहा हुआ है। दूसरी मीटिंग्स में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबे तहरीरी तौर पर जमा नहीं करवाए हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें पहला मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर शुदा आइन 1973 का आइन दिया था। वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मामार हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 97वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो शहीद ने पार्लिमानी जमहूरी और वफाकी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि हमारा एटमी प्रोग्राम हमारी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी हैसियत का हामिल है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। उन्होंने मजीद कहा कि शहीद भुट्टो की मदबराना हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। ज़राई इस्लाहात और मेहनत कशों की तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियां बदल दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जमहूरियत के दाई थे, आमरियत और जबर के खिलाफ साबित कदम रहे। उन्होंने उसूलों पर समझौता करने के बजाय फांसी के फंदे का सामना किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि आइए जमहूरियत और समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ के शहीद भुट्टो के नजरियात के लिए अपने अज़म की तजदीद करते हैं। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामे पाकिस्तान का शहीद भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत पर पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 5 जनवरी 1949
को कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की करारदाद मंजूर हुई थी। भारत ने 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम को हक से महरूम रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने की जिम्मेदार है। आलमी बरादरी भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती, अखलाकी और हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज वक्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल करें और ऐसे इक़दाम उठाएं जिनसे कश्मीरी अवाम हक खुद इरादियत का इस्तेमाल कर सकें। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक और आज़ादियों की बहाली का भी मुतालबा करे। कोयटा के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों और 5 खवातीन के लिए कायम किए गए। हल्के में 51 पोलिंग बूथ भी लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। हल्के में पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB 45 कोयटा से 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मदद ने कामयाबी हासिल की थी। ताहम उनकी कामयाबी को JUI-FA के उम्मीदवार मीर उस्मान मीर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी PB 45 के मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर खारिज कर दी थी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बुध तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मक्का रीजन में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के साथ गिर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक मक्का शहर, जद्दा, बहरा, अल जमूम, राबिग, खलीस, अल कामिल के अलावा ताइफ, मीसान, अजम, अलमोया, तरबा, रनिया और दीगर समेत रियाज रीजन के कई इलाकों में बारिश से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि रियाज रीजन के कई इलाके बारिश और यालाबारी से मुतासर हो सकते हैं। तबूक, अल जौफ, हुदूद अल शुमाली, हाइल, कसीम, अल शर्किया और मदीना मुनव्वरा में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी के बायस ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। महकमा मौसमियात ने बरतानिया के बेशतर हिस्सों के लिए वार्निंग जारी कर दी। बरतानिया के बाद इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। इंग्लैंड में सैलाब की 38 वार्निंग भी जारी कर दी गई है। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मुअत्तल होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।